और फिर उस मकान के मालिक शौकत अहमद शेख को अपने साथ लिया, कहा कि आप इस घर में तलाशी लेनी है। जब यहाँ तलाशी लेने के अंदर आ गए तो पहले पूछे सीसी कैमरा है, पहले सवाल तो यही किया। तो उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल हमारे पास सामने लगा हुआ है। और ये सीधा जो है अंदर जाकर दाखिल हो गए और मकान मालिक से पूछा कि हमारे पास इन्फॉर्मेशन आई है कि आपके घर में कुछ गलत गतिविधियां करने वाले लोग जो है आपके घर में दाखिल हो चुके हैं, हमें तलाशी लेनी है। तो घर वाले ने बखुशी कहा कि ठीक है, अगर ऐसी इन्फॉर्मेशन है आप आराम से तलाशी ले सकते हैं। तो अंदर जाने से पहले इसने सब लड़कियों और लड़कों का, सबका, मर्द औरत का फोन छीन लिया। पहला काम इसने ये किया और वो पूरा फोन अपने पास रखने के बाद ये अंदर दाखिल हो गई। जैसे अंदर दाखिल हो गई पहले सीधे उसी कमरे में चले गए जहाँ सीसी कैमरा लगा था। शायद इसका यही था, सोच था कि पहले मैं उसको तोड़ दूं या तार काट दूं, क्योंकि तार काटने वाला सामान भी इसके पास था। उसके बाद ये लड़का साथ में गया और जब वहां जाकर जब उसको शक पड़ गया ये नहीं है, तो इन दोनों की गुत्थम गुथा हो गई। और गुत्थम गुथा होने के बाद जो है इसे जो आपने उससे बैग से छुरी निकाली और उसके सीने में घूम दी। ये घूमने के बाद दूसरे मंजिल से छलांग लगा दी। जब चोर नीचे गिर गया तो शायद जख्म या कोई हड्डी टूटने के फ्रैक्चर की वजह से चोर भागने में नाकाम रहा। कोशिश तो उसने बहुत की। इतनी देर में जो शौकत अहमद शेख था जो उसके साथ गया था तलाशी समझकर, उसने चलाना, उसको यकीन हो गया कि अब ये चोर नहीं, ये तो कोई आम आदमी है। तो इसने जो है चलाना शुरू कर दिया और उसके चलाने से गाँव वाले सुन लिया और हमने भी उसी की आवाज सुनी, सीटियां सुनी और हम दौड़ते हुए आगे। और जब सामने पहुंचे तो बिल्कुल ये गेट जो आप सामने दिख रहे हैं, यहाँ पर जो है लड़कों ने और ये लड़कियों ने और घर की औरतों ने उसे यहाँ तक जाहिद अहमद बांडी जो इस वक्त जिसे शहादत हासिल कर दी, अपने घर को या इज्जत का लाज को बचाते हुए और जो इसने अपनी प्रॉपर्टी को, माँ बाप को बचाते हुए, असमत को बचाते हुए जो उससे अपनी जान गंवाई दी, हम उसको शहीद कहेंगे। और जो इसने शहादत हासिल की ये शहीद यहाँ गेट पर गिरा था, लेकिन बिल्कुल खून से बिल्कुल लत हुआ था, लेकिन बात कर रहा था और कह रहा था मुझे नीचे रखो, थोड़ी देर मुझे आराम करने दो थोड़ा। लेकिन हमें भी इस वक्त यकीन नहीं था कि इतना गहरा जख्म है। उसके बाद जब अंदर दाखिल हो गए तो चोर दूसरी तरफ पड़ा हुआ था। चोर ने हमारे सामने भी उठने की कोशिश की, भागने की कोशिश की, लेकिन बिल्कुल वो उठने के काबिल नहीं था। शायद उसको ऐसा फ्रैक्चर है, चोट लगा तो डॉक्टर जाने, लेकिन उठ नहीं पा रहा था। मेरे सामने भी उसे 2 बार कोशिश की लेकिन उठ नहीं पाया। लेकिन चोर की पहचान नहीं हो रही, एक तरह से उसको खून लगा तो दूसरी तरफ कीचड़ पड़ा हुआ था और सभी के उसके बगीचे में पड़ा हुआ था। जब वहां से फिर इसको हमने इवैक्यूएट करने की कोशिश की तो 2-4 लड़के और तब तक इकट्ठे हो गए, उसको गाड़ी में डाल दिया और काजी को अस्पताल ले गए और वहां उन्होंने देख लिया, उसको रेफर कर दिया अनंतनाग के लिए जख्मी को। शहीद जाहिद अहमद बांडी एक ऐसा बेचारा बदकिस्मत था। आज से 1 महीने के बाद इसकी शादी होने वाली थी और पिछले महीने इसका निकाह हो चुका था और अगले महीने इसकी जो है शादी होने वाली थी। उसका बाप जो है शादी की तैयारी में लगा हुआ था। इसको नहीं था मालूम कि आज रात में जो है मेरा बेटा घोड़े के बजाय ताबूत में सवार होकर आखिरी मंजिल की तरफ रवाना हो जाएगा। वो मेहंदी लगा हुआ हाथों में है और वो मेहंदी बड़े हाथ लेकर आज कब्रिस्तान जा रहा है। तो क्या मुतालबा रहेगा? मेरा मुतालबा जरूर है एक, जो आपके वसात से मैं एडमिनिस्ट्रेटर तक पहुंचाना चाहता हूँ। पिछले कई सालों से मेरे अच्छी तरह से प्लीज बाकी अगर फिल्टर आप काट रहे हैं, लेकिन ये पॉइंट नहीं काट लेना कि अगर पिछले कई महीने से कई सालों से सरकार ने कदम लगाया हुआ, सरकार ने सिक्योरिटी कसे हुए हैं इन ड्रगिस्ट पर। ये जो माफिया में मुला से जो शराब और ये इस चरस के और ये नशे, ये अद्वियात के नशा कर रहे हैं, इनकी प्रॉपर्टी को सीज किया गया है, इनको जेलों में बंद कर दिया गया है। लेकिन बीच में कौन से हैं जिनको छूट दे रखी है? अगर सरकार कदगन करे, हर दूसरे दिन हम अखबार में या सोशल मीडिया से सुन रहे हैं कि इन्होंने कदगन आज तो फलानी की प्रॉपर्टी सीज हो चुकी है, आज तो फलाने ड्रगिस्ट का प्रॉपर्टी सीज कर दिया, चरस बेचने वाले की प्रॉपर्टी सीज हो चुकी है। लेकिन बीच में कौन है ऐसे लोग जिनको छूट दे रखी है? अगर सरकार के पास इसी गैंग में से कुछ लोग हैं जिनको छूट दे रखी है इन शराबियों को, नशेड़ी लोगों को पकड़ने के लिए, लेकिन नशेड़ी को पकड़ने के लिए सरकार उसको कोई और बेनिफिट दे, ये छूट न दे कि ठीक है अब अगर कोई आदमी किसी को पकड़ भी रहा है उसकी हिम्मत नहीं बन रही उसको पकड़वाने, क्योंकि पुलिस के पास उसकी अप्रोच है। लिहाजा इस वक्त डीएसपी साहब यहाँ आए थे, एसपी साहब आए थे, एसएचओ काजी आए थे, पूरी पुलिस अमले और यहाँ बीच सिविल ड्रेस में काजी पुलिस अमले के लोग मौजूद हैं। वो भी मेरी इस बात को समझे अच्छी तरह कि मैं क्या कह रहा हूँ। अगर कदगन लगाना है तो इन पर लगा लीजिए। और आज
हमें यकीन दहानी पूरा आश्वासन दिया है एसपी साहब ने, डीएसपी ने, पूरी एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन ने आश्वासन दिया है कि आप शांतिपूर्वक रहिए। अभी तक हम सबूत ढूंढ रहे हैं, आज हमारे पास सबूत है, हमारे पास कातल सामने है, हम उसको काफिर किरदार तक पहुंचा। लेकिन इसमें एक चीज है, अगर यही एक आदमी काफिर किरदार तक पहुंचे तो पुलिस का क्या रोल रहा? ये तो शहीद जाहिद अहमद बांडी ने चोर पकड़ कर दिया ना, पुलिस ने तो पकड़ा नहीं, मैंने तो पकड़ा नहीं, उसने अपनी शहादत दे दी और एक आदमी पकड़ा गया। अब पुलिस का काम यह है कि वो इस पूरे गैंग को पकड़े। ये बात मैं वाज़ेह कर देना चाहता हूं कि जिस वक्त वो चोर नीचे जमीन पर गिरा हुआ था, इसके वाकी टॉकिंग में लास्ट तक सिग्नल आ रहे थे, यानी कि इसकी जो गैंग के बंदे साथ है वो उसको सिग्नल दे रहे थे आसपास में। हमें तलाशी की को लेने की कोशिश, लेकिन अंधेरे में हमें डर भी लगा था, आदमी कम थे। बाद में जब लोग इकट्ठे हो गए फिर तो जाने पाता, तो देर हो चुकी थी और फिर हम जाहिद अहमद बांडी की तरफ लगे। अगर सिग्नल आ रहे तो कहां से आ रहे थे? तो पुलिस का आदमी तो है नहीं, हेडक्वार्टर से मैसेज आए उसका। ये गैंग है, अगर आज पुलिस कह रही है कि ठीक है हम उसको काफिर किरदार तक पहुंचेंगे, 14 साल जेल देंगे, लेकिन किसको? जिसको शहीद जाहिद अहमद ने पकड़ा है, हमें वो मंजूर नहीं है। हमें मंजूर है, पुलिस क्या कर रही है? पुलिस किसको पकड़ रही है? क्या इस पूरी गैंग को क्लोज करेगी क्या या नहीं? क्या आइंदे से ये लोग गाँव गाँवों में जो इसी तरह जो अपना दहशत फैलाएंगे?